जैसलमेर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और तनोट राय मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दूं चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर के दौरे पर हैं। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और इसके साथ ही तनोट राय मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जैसलमेर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जैसलमेर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के दौरे पर हैं और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन जिस तरीके से यहाँ पर सेना के उच्च अधिकारी और जो कमांडर्स हैं वो आगामी रणनीति पर चर्चा कर रही हैं। और नौसेना के कमांडर्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बीते कल ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। आज कई कार्यक्रम रक्षा मंत्री के लगे हुए हैं, जहां पर रक्षा मंत्री तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लोगोवाल बॉर्डर पर जाकर एक बड़ा मैसेज देते नजर आएंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं, तो जैसलमेर स्टेशन पर सेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। इस बार का विषय जो है काफी अलग है, क्योंकि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सेना में सुधारों का वर्ष। और ऐसे में जब लगातार यहाँ पर चुनौती बनी हुई है बॉर्डर पर, ऐसे में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जबकि सीज फायर हुआ है लेकिन ऑपरेशन थमा नहीं है, स्थगित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, ये कहा जाता है बार बार। तो रक्षा मंत्री ने सुबह तनोट माता मंदिर जाकर विशेष पूजा अर्चना की है। लोगों वाला युद्ध स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। यहाँ पर जवानों से संवाद करेंगे, सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, सुरक्षा रणनीतियों पर विशेष चर्चा और 25 अक्टूबर तक ये जारी रहेगी। रक्षा मंत्री के अलावा सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सेना प्रमुख और देश की सुरक्षा स्थिति और भविष्य की सैन्य रणनीतियों पर अहम चर्चा इस दौरान होनी है। इस दौरान सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना के तहत स्थायी भर्ती का कोटा 25% से बढ़ाकर 75% रखने का प्रस्ताव भी रखा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इस पर सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन लगातार जिस तरीके से सुरक्षा चुनौतियां बनी हैं और बॉर्डर पर जो हालात हैं उनसे निपटने की रणनीति और इसलिए हर दम युद्ध के लिए तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं एक सशक्त मंत्र है कि वो अपने दुश्मन देशों को एक साफ और स्पष्ट मैसेज दे पाए कि भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में हरदम तैयार है और किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्हीं तैयारियों को धार देते हुए रक्षा मंत्री नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।